पंजाब पुलिस की जानिब से इस तरह के मामला सामने आ रहे थे जिन पर बार बार तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था उनको, लेकिन अब पंजाब पुलिस एहलकार के साथ ही वकला की जानिब जो पंजाब पुलिस पर तशद्दुद का वाक़या सामने आया है। मुज़ंग इलाका में ये वाक़या रोनुमा, जहाँ पर FIA के ऑफिस के बाहर ये वाक़या पेश आता है, जहाँ पर काले कोट में वकला जो कि बताया जाता है कि लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए ये कोट पहनते हैं, जो बताया जाता है कि ये इंसाफ के लिए खड़े होते हैं, अदालतों में लोगों के केस आए रोज सामने हैंडल करते हैं और सच को झूठ, झूठ को सच भी बना देते हैं। लेकिन ये हद तक बदतमीज हो चुके हुए हैं कि इन्होंने बावर्दी एहलकार को उसकी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए भी ना छोड़ा। FIA कोर्ट के बाहर मुल्जिम अदील को, जो कि इश्तिहारी था, उसको गिरफ्तार करके शाहिद नामी ASI उसको ले जा रहा था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपनी इस कारकर्दगी को, अपनी इस ड्यूटी को सर अंजाम देते हुए वहाँ पर दिन दिहाड़े अपने बच्चों का रोटी रिस्क कमाने के लिए घर से निकला हुआ था, और उसके साथ ये वाक़या पेश आता है। मुज़ंग के इलाका में ये आज की जो ये सारा वाक़या सामने आया, इसकी जो अब तक की इंफॉर्मेशन सामने आती है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि मौका पर वो अपनी ड्यूटी सर पर वकला की जानिब से 7 से 8 वकला थे जो ग्रुप की शक्ल में वहाँ आए। उन्होंने पहले शाहिद के साथ बदतमीज़ी की, बदतमीज़ी करने के बाद उसको धमकियाँ दी और धमकियाँ देने के बाद उसको इतना मारा कि मौका पर ही शाहिद जो है इस दुनिया से रुखसत हो गया। वकला के लिए कहा जाता है कि ये काले कोट के ऊपर आम शहरी को धमकियाँ देते हैं कि शहरी जो हैं ना तो के मारे इनके खिलाफ FIR करते हैं और ना ही अदलिया का ये जो निज़ाम बन चुका हुआ है कि काले कोड की धमकी की वजह से वो किसी को भी कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। और आज का ये वाक़या जो है, इसको देखने और सुनने के बाद रूह काम जाती है। पंजाब पुलिस की जानिब से आए रोज़ के जो मामला सामने आ रहे हैं उनको बार बार तो तनकीदी नज़र से देखा जा रहा है, लेकिन काला कोट पहने हुए जो भेड़िए हैं, इन काली भेड़ों के मामलात के ऊपर अदलिया के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे। जस्टिस जो है हमारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके सामने ये वाक़या आया, उन्होंने इस पर क्या एक्शन लिया। ये मामला पेश आने के बाद क्या हम समझते हैं कि हमें इस दोनों, एक बावर्दी जो कि पुलिस एहलकार अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा था, उसका क्या कसूर था, उसके साथ ये मामला पेश आया। ये 7 से 8 वकला ने जब मौके पर इसको शहीद किया, उसके बाद ये मुल्जिम अदील को, जो कि इश्तिहारी था, वहाँ पर उसको वहीं से गायब करके फ़रार हो गए। फरार होने के बाद अब तक उनका कुछ पता नहीं है। दूसरी जानिब बात करें तो जो शहीद होने वाला एहलकार था, उसकी को मौके से उठाकर डेड हाउस में शिफ्ट कर दिया गया। मौका पर फ्रांसिक टीमों ने आकर वहां पर सारे शवाहिद इकट्ठे किए। शवाहिद इकट्ठे करने के बाद पर जो है तहकीकात जारी कर दी गई। सारी तफ्तीश और तहकीकात के बाद जो भी सामने आएगा उस पर इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने के लिए IG पंजाब की जानिब से जो है अब सामने कहना है कि जो भी इसके साथ मौका पर हुआ, इसके सारे शवाहिद इकट्ठे करने के बाद हम इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। अब मामला वर्दी और वर्दी का आपस में है। अब मामला एक आम शहरी का पंजाब पुलिस के साथ नहीं है, ना ही एक आम शहरी का वकला के साथ है। अब मामला काले कोट का पंजाब पुलिस वर्दी के साथ है। ये वाक़यात पिछले कुछ अरसा पहले भी हुए थे, जब डॉक्टर और वकला के दरमियान इंतहाई बुरी जंग चलती रही थी। इस जंग के बाद जो है इसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन अब फिर से वकला की जानिब से ये इतना बड़ा वाक़या सामने आता है। क्या हम ये समझते हैं कि इस तरह के वाक़यात आए रोज़ होने चाहिए और इसके खिलाफ सख्त इक़दाम ना हो? ऐसा नामुमकिन है। ऐसा ना होने की वजह से इंतशार दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। मुल्की सूरत पहले ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, लेकिन वकला ऐसा वाक़या पंजाब पुलिस के लिए भी एक इंतहाई अफसोसनाक सवालिया निशान और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। अब तक की तमाम तफसीलात के मुताबिक नीयत को उसमें जमा करवा दिया गया है और सीनियर अफसरान की जानिब से दौरा भी हो चुका है। कहा जा रहा है कि जब यहाँ पर तमाम शवाहिद इकट्ठे होने के बाद, पोस्टमार्टम होने के बाद जो भी तफसीलात और मज़ीद जो हैं गवाह सामने आ जाएंगे तो इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ हमें इसका इंतज़ार रहेगा, क्या इंसाफ मिलेगा, क्या पंजाब पुलिस एहलकार को और उसकी फैमिली को वकला की जानिब से इंसाफ मिलने की उम्मीद है कि नहीं। क्योंकि काला कोट वो कोट है जो कि गुनाहगार होने के बावजूद भी अपनी वर्दी पर सवालिया निशान नहीं आने देता। अब मुकाबला जो है, अब जो इंसाफ है इन दो वर्दियों के दरमियान है। इसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करिएगा, क्योंकि इस तरह के वाक़यात आए रोज़ सामने आ रहे हैं।
اور اس پر شہریوں کا جو رائے ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔